दोस्तों, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम ने एक धोबी के कहने पर माता सीता का परित्याग कर दिया था, वह भी अग्नि परीक्षा लेने के बाद। इसके बाद हमने माता सीता का वाल्मीकि आश्रम में रहना व लव कुश का जन्म देखा। तत्पश्चात अश्वमेघ यज्ञ, राम सीता पुनः मिलन, लव कुश का राम कथा सुनाना व माता सीता का धरती में समाना आदि कथा में आती है। माता सीता के परित्याग के बाद वन में उनके जीवन व परिश्रम से लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन क्या आपने माता सीता के परित्याग के बाद भगवान राम का जीवन कैसे बीता यह जाना? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे व इससे जो हम सभी को शिक्षा मिलती है वह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आंतरिक बदलाव में। दोस्त, सबसे पहले यह जान ले कि भगवान राम ने माता सीता का कभी त्याग नहीं किया था, बल्कि वह तो सीता के लिए अपना राज सिंहासन तक छोड़ देना चाहते थे। साथ ही माता सीता पर उंगली उठाने वाला केवल एक धोबी नहीं बल्कि अयोध्या की अधिकांश प्रजा थी। धोबी की तो एक घटना हुई थी जिसके कारण भगवान राम को प्रजा के बीच जाना पड़ा व इससे उन्हें प्रजा का मत पता चला। राम व सीता के अलग होने के पीछे समाज व आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देना था। दोस्तों, कहते हैं ना, स्वयं की प्रजा पर हथियार उठाने से अच्छा उनकी गलत विचारों को ही काट दिया जाए तो वह एक उदाहरण बन जाता है। यही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए माता सीता वन में गई। यही उदाहरण भगवान राम ने राजमहल में रहकर प्रस्तुत किया। प्रजा के द्वारा माता सीता पर कलंक लगाने के बाद रघुवंशी कुल की मर्यादा के लिए माता सीता ने स्वयं वन जाने का निर्णय लिया व अयोध्या की प्रजा को कुछ बुरा नहीं कहा। उन्होंने खुशी खुशी महारानी होते हुए भी एक सन्यासी का जीवन चुना, वह भी तब जब वह गर्भवती थी। उन्होंने अयोध्या की जनता को दिखा दिया कि एक स्त्री का सबसे बड़ा अस्त्र हिंसा नहीं बल्कि त्याग है। वह लोगों के शरीर को नहीं अपितु मन को काटती है। दोस्तों, श्री राम माता सीता को वन भेजने के बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन सीता के हठ व संकल्प के आगे वह हार गए। सीता ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा दी व उनके जाने के बाद आंसू ना बहाने को कहा था, ताकि अयोध्या की प्रजा उन्हें कमजोर ना समझे। भगवान राम को माता सीता अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी, लेकिन माता सीता को दिए वचन के अनुसार उन्होंने कभी उनकी याद में आंसू नहीं बहाए। हालांकि उनका मन अंदर से व्याकुल रहता था। माता सीता के जाने के बाद भगवान श्री राम ने अप्रत्यक्ष रूप से अयोध्या की जनता को कई संदेश दिए। प्रजा राजा की हर चीज देखती है व उसका अनुसरण करती है। जिस प्रजा ने भगवान राम के रावण के साथ युद्ध, माता सीता के रावण के महल में रहना तक को ध्यान में रखा, उसके कारण माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाए। उस प्रजा को माता सीता का परित्याग, उसके बाद अपने राजा का जीवन कैसे न देख। अयोध्या की जनता प्रतिदिन अपने राजा को देख रही थी व पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। जाने कैसे माता सीता के त्याग के बाद भगवान राम ने अयोध्या के राजा होते हुए भी सभी निजी सुखों का त्याग किया था। अब वह माता सीता की तरह भूमि पर सोते थे। उन्होंने सब प्रकार की राजसी भोग व सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। अपनी राजा का इस तरह प्रतिदिन भूमि पर सोना व त्याग को अयोध्या की प्रजा प्रतिदिन देख रही थी। दोस्तों, उस समय राजाओं के द्वारा अपनी पत्नी के साथ में होते हुए भी कई विवाह करने की परंपरा थी, लेकिन भगवान राम ने माता सीता के त्याग के बाद कभी भी दूसरी स्त्री से विवाह का नहीं सोचा। लोग सोच रहे थे कि अब भगवान राम दूसरा विवाह करेंगे जिनसे उन्हें अयोध्या के अगले राजा मिलेंगे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। इससे उन्होंने माता सीता को दिए अपने वचन का पालन किया। अयोध्या की प्रजा अपने राजा की दशा को भली भांति जानती थी व उनसे दंड चाहती थी, लेकिन भगवान राम ने कभी दंड देना तो दूर, उन्होंने भला बुरा भी नहीं कहा। उन्होंने प्रजा के सामने स्वयं को हमेशा बाहरी रूप से प्रसन्न व मजबूत रख। वह प्रतिदिन राज्य से जुड़े काम करते रहे, जनता की सुख दुख सुनते रहे व सभी को न्याय देते रहे। उन्होंने
अपने राज्य को ऐसे संभाला जिसका उदाहरण दोस्तों आज तक राम राज्य के रूप में दिया जाता है। भगवान राम प्रतिदिन सीता के वियोग में रहते थे व उन्होंने सीता के गर्भवती होने का भी पता था। समय बीतता गया लेकिन उन्होंने सीता के संकल्प को बनाए रखने के लिए कभी भी उन्हें ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया। वह केवल अपने मन में सीता की छवि से ही बात किया करते थे। माता सीता के जाने के बहुत समय पश्चात भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय किया, जिसमें राजा की पत्नी का साथ में बैठना आवश्यक था। इसलिए पूरे अयोध्या में भगवान राम के पुनः विवाह करने की बात फैल गई। जब राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने विवाह का सबके सामने खंडन कर दिया व यज्ञ में माता सीता की मूर्ति बनवाकर अपने साथ रखी। दोस्तों, भगवान राम को सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी उन्होंने लव कुश को राम दरबार में वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण सुनाने की अनुमति दी थी। लव कुश ने पूरे अयोध्या के सामने भगवान राम के जन्म से लेकर पूरी रामायण को गीत के माध्यम से सबको सुनाया। अयोध्या के लोग माता सीता के त्याग व बन जाने के बाद उनका जीवन नहीं जानते थे, इसलिए लव कुश ने अयोध्या की प्रजा के द्वारा किए गए पाप व उनके द्वारा माता सीता व भगवान राम को मिले दुख को सबके सामने रख दिया। दोस्तों, इस तरह प्रजा को उनकी गलती का अनुभव कराने व इससे आगे आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने के लिए भगवान राम व सीता दोनों ने अपना सर्वस्व दिया व एक दूसरे का जीवन पर्यंत तक वियोग सहा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहे आपका अपना YouTube चैनल आंतरिक बदलाव। धन्यवाद।